सबसे पहले बात करेंगे विधायक जी का बेटा बड़ा या भगवान। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि देवास की जो माता मंदिर है उसकी टेकरी पर प्रसिद्ध चामुंडा मंदिर में गुंडागर्दी सामने आई। बीजेपी विधायक हैं गोलू शुक्ला, उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला पर गंभीर आरोप लगे हैं। विधायक पुत्र ने पुजारी के साथ मारपीट की है, चामुंडा मंदिर में गुंडागर्दी की है। ये गंभीर आरोप हैं रुद्राक्ष शुक्ला पर। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे हैं। विधायक पुत्र ने पुजारी के साथ मारपीट की है। तो मंदिर बंद होने के बाद पट खुलवाए और पुजारी से जमकर मारपीट की गई। अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, गाली गलौज भी की, मारपीट भी की, तो खुलेआम मारपीट की गई। अब मठ मंदिर पुजारी संगठन ने इसका विरोध किया है। यह वीडियो आप देखिए। ये भाजपा विधायक के बेटे हैं रुद्राक्ष। रात 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं, लेकिन तकरीबन 1 बजे के आसपास ये मंदिर पहुंचते हैं अपने समर्थकों के साथ। जब मंदिर में प्रवेश इनको नहीं मिलता है तो ये गुंडागर्दी करने लगते हैं। ये देखें आप, पूरे काफिले के साथ रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास पहुंचे हैं। पूरे काफिले के साथ पहुंचे हैं। जब काफिले को प्रवेश नहीं मिला तो इन्होंने दबंगाई के साथ मंदिर में प्रवेश किया। पूजा अर्चना करने के नाम पर पंडित के साथ मारपीट की, गाली गलौज भी की है। ये देखिए, पूरा वीडियो है। रात के आसपास 1 बजे के करीब का वीडियो बताया जाता है। अपने समर्थकों के साथ विधायक के बेटे पहुंचे और बड़ी बात यह कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसके बाद अब इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो ये वीडियो आप देखिए, किस तरह से रात के वक्त विधायक के बेटे गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई सवाल हैं। जिस तरह से विधायक जी के बेटे मंदिर पहुंचे, खुद को भगवान से बड़ा समझने लगे। तो सवाल यही, विधायक जी का बेटा बड़ा या भगवान? माता के मंदिर में आखिर विधायक के बेटे की दबंगई क्यों? यह भी बड़ा सवाल है। मंदिर बंद होने के बाद भी दर्शन की जिद क्यों की गई? जब मंदिर प्रबंधन ने कहा कि 12 बजे के बाद पट बंद हो जाते हैं, उसके बाद भी जिद करते रहे। पुजारी से गाली गलौज की गई, मारपीट भी की गई। तो यह भी एक सवाल है कि आखिर मारपीट के मामले में विधायक के बेटे पर एफआईआर क्यों नहीं हुई है। दूसरा बड़ा सवाल यह भी कि सीसीटीवी सबूत हैं, तो फिर एफआईआर में विधायक के बेटे का नाम क्यों नहीं है? पुलिस ने विधायक के बेटे की गाड़ी को क्यों छोड़ा? यह भी एक गंभीर सवाल है। दूसरी बात यह कि नीली पीली बत्ती की गाड़ी पर रोक है, तो फिर विधायक के बेटे ने कैसे इस गाड़ी का उपयोग किया है? ये बहुतेरे सवाल हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। रात 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो गए, उसके बाद भी गुंडागर्दी करते हुए नजर आए हैं। संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। रंजन, जिस तरह से बीजेपी के विधायक के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई, रात 12 बजे के बाद मंदिर पहुंचते हैं पूरे काफिले के साथ, पंडित जी के साथ जो पुजारी हैं उनके साथ मारपीट करते हैं। अब इस पर जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने आखिर इस पूरे मामले में विधायक के बेटे पर एफआईआर क्यों नहीं की है? जी बिल्कुल सोनू, देखिए ये जो पूरा मामला है वो देवास का है, जहां पर देर रात जो है माता मंदिर में जो है विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला जो है वो पहुंचते हैं और ज़बरदस्ती जो है मंदिर के कपाट खोलने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब वहां के मंदिर के पुजारी और उनके बेटे द्वारा जो है इस बात से इनकार किया जाता है, क्योंकि अधिकतर मंदिरों में हम देखते हैं शयन आरती के बाद जो है मंदिर के पट जब एक बार बंद किए जाते हैं तो उसके बाद सुबह ही जो है मंदिर के पट खोले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है विधायक के जो बेटे हैं वो हूटर वाली गाड़ी से पहुँचते हैं। हालाँकि मोहन सरकार ने वीआईपी कल्चर पर जो है वो सख्ती अपनाई है और जितने भी हूटर वाली गाड़ियां हैं उसको जो है बैन करने का काम किया और जगह जगह पर चेकिंग भी की जा रही है। जहां पर भी हूटर वाली गाड़ियां वो खड़ी रहती हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है विधायक का बेटा लगभग 10 से 12 गाड़ी को लेकर के जो है मंदिर पहुँचता है और केवल मंदिर ही नहीं पहुँचता बल्कि जहाँ पर गाड़ियों को जाना वंचित है, प्रतिबंध लगाया गया है, उसको भी पार करके विधायक के बेटे जो है आगे बढ़ते हैं। मंदिर प्रशासन के
द्वारा तमाम सारे प्रयास किए जाते हैं उसको रोकने के, लेकिन इसके बावजूद भी जो है विधायक के बेटे नहीं मानते हैं और जब वहाँ के पुजारियों द्वारा उनको रोका जाता है तो गाली गलौज भी करने लगते हैं और ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि पापा जो है विधायक हैं हमारे, तुम हमें कैसे रोक सकते हो, यानी कई सारी धमकियां जो है वो देने लगते हैं और ज़बरदस्ती जो है मंदिर के कपाट खुलवाते हैं और देवी माँ के दर्शन करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जो है कई सारे हैं, क्योंकि अब पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस को जो है कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ पर लगभग 10 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जो है मंदिर के अंदर मौजूद है और सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विधायक का बेटा किस तरीके से गुंडागर्दी करते हुए जो है मंदिर के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के जो एसपी है, टीआई है, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि जो सीसीटीवी फुटेज जो उनको बरामद हुए हैं उसमें किसी भी प्रकार की चीज़ें जो है गतिविधि विधायक के बेटे द्वारा नहीं देखी जा रही है, बल्कि उनके साथियों के ऊपर एक आरोपी केवल एक लोग को बनाया गया है। जबकि ये पूरा जो मामला है उसमें हम सीधे तौर पर देख सकते हैं कि विधायक का बेटा गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सिस्टम के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, आखिर कब तक कोई भी व्यक्ति जो है अपने अधिकार का दुरुपयोग करके इस तरीके से मंदिर में घुसता है। केवल ये घटना अभी नई नहीं है, इससे पहले भी जो ये रुद्राक्ष शुक्ला है वो महाकाल मंदिर में भी कुछ इसी तरीके की घटना को अंजाम दे चुके हैं। यानी महाकाल मंदिर के अंदर जहां रील बनाना प्रतिबंध है वहां पर भी जाकर के ये गर्भगृह के अंदर जाकर के रील बनाते हैं और उसके बाद भी प्रशासन ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। उसी के कारण जो है इनका मनोबल और बढ़ा और देवास के मंदिर में जाकर के इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। एफआईआर में भी जो है रुद्राक्ष शुक्ला का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि पंडित और पुजारियों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, लिखित शिकायत भी जो है वो दर्ज कराई गई है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो अब तक जो है उनके ऊपर एफआईआर जो है वो नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन और पुलिस पर भी जो है कई सारे सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, तो पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल है। कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। रंजन, पहले वो दर्शकों को सुनवाते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरह से सज्जन वर्मा पहुंचे उन्होंने सवाल उठाए। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कार्रवाई की बात कही है। का भी बेटा हो, किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि आप किसी प्रकार की ऐसी घटना दुर्घटना करेंगे। प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, कोई भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। समाज के ऐसे जो विरोधी अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, किसी ने भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम किया है, जैन मुनियों से लेकर के सभी समाजों के संतों के प्रति हम सबकी श्रद्धा और आस्था है। जैन समाज के मुनि त्याग और तपस्या और बलिदान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके प्रति किसी ने भी दुर्भावना की बात अगर की है तो प्रशासन मध्य प्रदेश। तो जिस तरह से इस पूरे मसले पर अब सियासत हो रही है, सज्जन सिंह वर्मा हैं, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि अगर पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, इस पर भी एक सवाल है। जिस तरह से पुलिस ने 6 गाड़ियों को पकड़ा लेकिन बीजेपी विधायक के बेटे को छोड़ दिया, उनकी जो गाड़ी थी नीली पत्ती वाली, उस पर भी सवाल है। पहले सज्जन वर्मा की आप प्रतिक्रिया सुनिए। इस कलयुग में औरंगजेब ने तो मंदिर तोड़े थे, ये आरोप है, लेकिन ये हिंदू औरंगजेब बन गए आजकल। जिस बच्चे ने दुर्घटना करी उसका पिता विधायक है और उस सनातनी विधायक, मुझे तो आश्चर्य की असली सनातनी जो देवास में रहते हैं उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला कि अपनी माँ का अपमान हुआ। तो अब इस पर सियासत हो रही है। रंजन, जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कोई भी हो कार्रवाई तो होगी। संवाददाता भारत पाटिल भी हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। इंदौर से जिस तरह से ये वीडियो सामने आया, भारत, पूरी सियासत में भूचाल आ गया। बीजेपी विधायक के बेटे हैं रुद्राक्ष शुक्ला, गंभीर आरोप लगे हैं उन पर पुजारी के साथ मारपीट का। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल है कि पुलिस ने जब 6 गाड़ियों को पकड़ा तो विधायक की गाड़ी को क्यों छोड़ दिया। दूसरा सवाल ये भी कि नीली पीली बत्ती वाली जो गाड़ियां हैं उन पर रोक है, तो ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उस गाड़ी का, ये भी सवाल। भारत, बाकी सवाल बहुत है और ये समझना होगा कि ये विधायक के जो बेटे हैं उनका पहली बार का मामला नहीं, इससे पहले भी खजराना मंदिर की गर्भ गुफा में गए थे
और इन्हें रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये वहां रुके नहीं और अपनी दबंगाई दिखाते हुए नजर आए। कई बार पब में, कई बार अलग अलग जगहों पर ये विवादित इनका जो चरित्र नजर आया वो विवादित रहा और कई बार ये जो है विवादों के घेरे में नजर आए। लेकिन दूसरी ओर ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि इनके जो पिता की छवि है वो सनातनी के रूप में है, सनातन विधायक के नाम से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि धर्म को लेकर के, लोगों की मदद से लेकर तमाम कार्यों में ये सर्वप्रथम आगे रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात देखें परिदृश्य, तो ये भी साफ कहना है कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले को भुनाना शुरू कर दिया है और अब इस पर सियासत गरमाई हुई है। सज्जन सिंह वर्मा ने भी साफ कहा, या चिंपी जोशी जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे उनने भी साफ कहा कि जो विधायक है वो सनातनी है, लेकिन सनातनी विधायक ही अपने बेटे को सनातन का ज्ञान नहीं दे पा रहे। और ये खास है क्योंकि गर्भ गुफा या कोई भी पट जब बंद होते हैं और खासतौर पर क्योंकि काफी प्राचीन और जो देवी शक्ति मंदिर है वहां पर चामुंडा मंदिर का जहाँ पर बड़ी माता छोटी माता विराजमान है, और इस मंदिर पर अगर बात की जाए तो इस मंदिर के दौरान जब वो वहां पर पहुंचते हैं पुजारी के लिए सीसीटीवी फुटेज में साफ चीजें नजर आ रही है कि किस तरह से जो है वो वहां पर दाखिल हुए, काफिला जो लेके गए लाल पीली बत्तियों का काफिला था, सायरन बजाते हुए गए, पट बंद हो गए थे, शयन आरती हो चुकी थी। अब शयन आरती होने के बाद इस पट को खुलवाने की जिद पर अड़े रहे। उनके जो साथी, उनका जो समर्थक था जितेंद्र, जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसका एफआईआर में भी नाम में जिक्र किया गया है, उसका द्वारा भी धमकी दी गई थी। हालांकि पुलिस ने 3 गाड़ियों के खिलाफ एक लाल बत्ती और अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वहीं दूसरी ओर जो है मारपीट और अन्य धाराओं में धमकी देने के मामले में फिर, लेकिन अब उसको जो मंदिर के पुजारी संगठन है या फिर इंदौर का जो संत समाज वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है। जो तस्वीरें देखने को मिली, कांग्रेस ने बिल्कुल भी मौका से छोड़ा नहीं। कांग्रेस तत्काल चामुंडा माता मंदिर पहुंची, सज्जन सिंह वर्मा से तमाम जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में माता के शुद्धि चरणों में जो है सबसे पहले पुजारी के चरणों पर जो है वो साफ किया जाता है, गंगा जल पर चढ़ाया जाता है, चरण साफ किया जाता है, माता रानी के भी दर्शन करते हैं। ये गंभीर आरोप लगाते हैं। लेकिन दूसरी ओर परिदृश्य देखना पड़ेगा कि क्या वाकई विधायक जी के बेटे के लिए एक कानून व्यवस्था, भारतीय न्याय संहिता क्या दूर हो जाती है? क्या वाकई विधायक जी का जो डर है, क्या पुलिस कर्मियों पर हो, क्या संगठन का डर है कि पुलिसकर्मी इस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? बीते 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक ना विधायक जी का कोई बयान सामने आ रहा है, ना बेटे की गलती हो मानने को तैयार है कि बेटे ने गलती की है, ना विधायक जी के बेटे के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नजर आ रही है। लेकिन अब कांग्रेस इस पर साफ कर चुकी है, अगर सर्व मंच से उस पुजारी पंडित परिवार से और माता रानी से अगर वो माफी नहीं मांगते तो ये आगे सियासत इसी तरह गरमाएगी और कांग्रेस और संत समाज भी जो है इसका विरोध करता नजर आएगा। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस को भुनाने में कितनी सक्षम हो पाती है, इस मुद्दे को कितना भुना पाएगी। लेकिन अभी तक हम देखते आ रहे थे कि जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रश्न सवाल उठता है कि इसके पीछे जितने भी क्योंकि विधायक जी अगर खुद स्वयं सनातनी है और उनके पुत्र क्योंकि पहली बार का नहीं, हमेशा विवादों के घेरे में रहे, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इस तरह की हरकत करना, क्योंकि पट बंद हो जाने के बाद में अपनी रंगदारी दिखाना, वहां पर पहुंचना और पहुंचने के बाद में पंडित पुजारी से अभद्रता करना, मारपीट करना, ये गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस पूरे सियासी फ्रंट के अंदर क्या विधायक के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। विधायक 3 नंबर क्षेत्र से आते हैं, गोलू शुक्ला एक बड़ा ही चर्चित नाम है, पहली बार बीजेपी ने उन्हें मौका दिया और एक बड़ी बहुमत से वो जीत कर बिल्कुल भारत। तो जिस तरह से बीजेपी विधायक के बेटे की सनातन के नाम पर मंदिर में गुंडागर्दी सामने आई, सवालों के घेरे में है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल है, कांग्रेस इसको भुनाती हुई नजर आ रही है, बड़ा मुद्दा बना रही। लेकिन अब सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर भारत नज़र बनाए रखिएगा। रंजन, आप भी इस खबर पर नज़र बनाए रखिएगा कि आखिर इस पर सियासत कहां तक गर्म आती है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए चर्चा में।